everyone, welcome back to the channel. This is Kritika Pandey, final year BAMS student, and in today's video we are going to talk about BAMS versus BHMS. कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि तुम इस चैनल पे देखना क्या चाहते हो, एंड इसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने बोला था कि उन्हें कोर्स कंपैरिजन देखना है कि BAMS के साथ और क्या क्या कोर्सेज होते हैं, हमें दो कोर्सेज को कैसे कंपेयर करना चाहिए, हमें BDS लेना चाहिए या फिर BAMS लेना चाहिए, BHMS लेना चाहिए या फिर BAMS लेना चाहिए, एंड फार्मा के कोर्सेज कैसे हैं। तो आज के वीडियो में हम BAMS के साथ BHMS को कंपेयर करने वाले हैं, दोनों पैसेज स्टार्ट कैसे हुई, इसमें स्कोप्स क्या क्या हैं, एंड लास्ट में मैं तुम्हें ये भी बताऊंगी कि टॉप 5 कॉलेजेस कौन कौन से हैं जो तुम प्रेफर कर सकते हो BAMS के लिए एंड BHMS के लिए भी। तो ये पैथीज कितनी अच्छी रहती हैं, कैसा ट्रीटमेंट होता है, सारा कुछ देखेंगे, एंड ये वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है। ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो के बाद शायद तुम अपना डिसीजन अच्छे से ले पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स जस्ट डाइव इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले तो हम फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। BAMS स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी एंड BHMS स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। दोनों ही डॉक्टर्स होते हैं, एंड ये दोनों सिस्टम किसके अंदर आते हैं, आयुष सिस्टम के अंदर आते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये सारी पैथीज को आयुष के अंदर डाल दिया है, जिसमें आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी एंड होम्योपैथी, ये सारे के सारे सिस्टम्स आते हैं। इनका पूरा जो रेगुलेशन होता है वो हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं करती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष करती है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। एंड ये दोनों कोर्सेज जो होते हैं वो उनकी ड्यूरेशन होती है 5.5 ईयर्स की। 4.5 ईयर्स के तुम्हारे क्लिनिकल एंड थ्योरीज रहते हैं, एंड 1 साल की तुम्हारी इंटर्नशिप रहती है। तो पहले तो हम ओरिजिन जान लेते हैं कि दोनों पैथीज स्टार्ट कैसे हुई। तो आयुर्वेद में तो हमेशा ऐसा बोला गया है कि आयुर्वेद अनंत है एंड अनादि है, यानी कि हमेशा से चला आ रहा था। तो लॉर्ड धन्वंतरी से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, जो ब्रह्मा के शिष्य थे, एंड उसके बाद कई सारे सक्सेसर्स आए, एंड फिर जो नॉलेज थी वो कैरी फॉरवर्ड होते हुए चली गई। तो आयुर्वेद हमेशा से ही ऐसा माना जाता है कि एग्जिस्ट करता था। होम्योपैथी की अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो लेट 19th सेंचुरी में एक डॉक्टर हुआ करते थे जो खुद एक MBBS डिग्री होल्डर थे, जिनका नाम था डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। उन्होंने स्टार्ट किया था होम्योपैथी को, एंड उन्होंने देखा कि काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस हो रही थी, जैसे सर्जिकल प्रैक्टिसेस, तो वो उनको सपोर्ट नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने ये मेडिसिनल सिस्टम अलग से स्टार्ट किया था, जिसको हम होम्योपैथी बोलते हैं। दोनों ही डॉक्टर्स अपने नाम के आगे डॉक्टर प्रीफिक्स को यूज़ कर सकते हैं। कुछ साथ साथ में कुछ लोग होम्योपैथी जो करते हैं वो होम्योपैथ्स यूज़ करते हैं, एंड जो आयुर्वेद करते हैं वो वैद्यास को भी यूज़ करते हैं, और तुम डॉक्टर भी बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, ये लीगलाइज्ड है। नेक्स्ट थिंग इज सिलेबस। तो सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस रहता है। अगर तुम आयुर्वेद में देखोगे ना तो आयुर्वेद का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट बनाया हुआ है। यहाँ पे आयुर्वेदिक सिस्टम भी तुम्हें पढ़ना पड़ता है, साथ साथ में मॉडर्न भी पढ़ना पड़ता है। जैसे कि तुमने फिजियोलॉजी पढ़ी, एनाटॉमी पढ़ी, तो उसका जो आयुर्वेदिक पार्ट है, जो आचार्यों ने बोला था, जो पुरानी संहिताओं में लिखा हुआ है, वो भी तुम्हें साथ साथ में पढ़ना पड़ेगा। यानी कि तुम साथ में मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ोगे जो एलोपैथी में पढ़ाए जाते हैं, साथ में आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ोगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती हैं। होम्योपैथी में क्या है कि कुछ सब्जेक्ट्स तो तुम्हें एज इट इज मॉडर्न वाले ही पढ़ाए जाते हैं, पर उनके भी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स, तो वो भी तुम्हें साथ साथ में पढ़ने पड़ते हैं। एक चीज जो सिलेबस में परेशान करने वाली होती है वो होता है संस्कृत, जो कि BAMS के सिलेबस में इंक्लूडेड होता है, एंड हम चाहे या ना चाहे हमें BAMS में संस्कृत पढ़ना पड़ता है, क्योंकि BAMS की जो भी बुक्स थी जो लिखी गई थी वो सारी की सारी संस्कृत में लिखी गई थी। के टाइम पे बहुत सारे तुम्हारे पास ट्रांसलेशन मिल जाएंगे अलग अलग लैंग्वेज में, पर संस्कृत बेसिक्स है तो तुम्हें वो चीज़ें तो पढ़नी ही पड़ेंगी। बट होम्योपैथी में तुम्हें संस्कृत नहीं पढ़ना पड़ता, तो ये एक होम्योपैथी का प्लस पॉइंट रहता है। साथ साथ में तुम्हें फार्माकोलॉजी जो है वो मॉडर्न की पढ़नी पड़ती है आयुर्वेद में, एंड साथ साथ में तुम्हें आयुर्वेदिक फार्माकोलॉजी जो है, जो ड्रग्स, जो हर्ब्स होते हैं, कैसे उनका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, वो सब भी पढ़ना पड़ता है। जैसे हमारे में मैं BAMS स्टूडेंट हूँ, तो हमारे में क्या होता है कि तुमने फॉर एग्जांपल किसी हर्ब से एक्सट्रैक्ट निकाला, तो उसका फिर तुम अलग अलग फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। उसका वट्टी यानी कि टैबलेट्स बना सकते हो, सिरप्स बना सकते हो, उसके पाउडर्स बना सकते हो, पेस्ट बना सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे प्रेपरेशंस चलते हैं। होम्योपैथी में भी तुम्हें मोस्ट ऑफ हर्ब्स पढ़ाए जाते हैं, जो मेडिसिनल हर्ब्स होते हैं वो होम्योपैथी में भी तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे, पर वहाँ पे जो टिंक्चर्स के फॉर्म में ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये थोड़ा सा हल्का डिफरेंस होता है।
अगर हम पीजी की ब्रांचेस की बात करें तो बीएमएस में तुम्हें ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे 14 to 15 पीजी ब्रांचेस हैं, जबकि अगर होम्योपैथी में देखो तो वहाँ 7 to 8 पीजी ब्रांचेस हैं। बट वहाँ पे भी तुम पीजी कर सकते हो, यहाँ पे भी पीजी कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट तुम चूज़ कर सकते हो कि तुम्हें आगे स्पेशलाइजेशन किससे करना है। चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें सर्जन बनना है, सर्जरी प्रैक्टिस करनी है, तो वो तुम बीएमएस की बात कर सकते हो, बट बीएचएमएस के बाद नहीं कर सकते हो, क्योंकि बीएचएमएस करने के बाद तुम्हें एमएस सर्जरी का ऑप्शन नहीं मिलता, जबकि यहाँ पे बीएमएस करने के बाद तुम्हें एमएस सर्जरी का भी ऑप्शन मिलता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है बीएमएस का जो मैं यहाँ पे ऐड। चीज़ है स्कोप, जिसके लिए तुम बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो, सैलरी कितनी होगी ये हमेशा सबसे ज़्यादा बच्चे पूछते रहते हैं। इस स्कोप्स की बात करने से पहले मैं एक चीज़ जो तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम कोई भी कोर्स लो, आगे जाके अगर तुम ड्रॉप लेते हो उसके बाद तुम्हारा एमबीबीएस में भी एडमिशन हो जाता है, या फिर कहीं भी तुम कितने भी बड़े हो जाते हो, दूसरी पैथीज की रेस्पेक्ट करो, दूसरे डॉक्टर्स की रेस्पेक्ट करो, इवन कोई फार्मासिस्ट है, कोई नर्स है तो भी उसकी रेस्पेक्ट करो। पूरा जो हेल्थ केयर सिस्टम है हर एक डॉक्टर के कॉन्ट्रीब्यूशन से चल रहा है। हमें डेंटिस्ट भी चाहिए, हमें होम्योपैथ्स आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी चाहिए एंड एलोपैथिक डॉक्टर्स भी चाहिए, नर्सेस की भी ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ तुम एक हाइट पे पहुंच गए तो बाकी डॉक्टर्स को तुम ऐसा सोचोगे कि उन्होंने मेहनत नहीं करी। के अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं, सबकी अपनी अपनी मेहनत होती है, सबकी अपनी लाइफ है। तो मैं बस ये बोलना चाहूँगी जो भी तुम डिसाइड करो उसके अलावा भी हर एक चीज़ को अच्छा मानो एंड सबकी रेस्पेक्ट करो, बस यही। तो अब हम थोड़ी सी स्कोप्स की बात कर लेते हैं। तो दोनों ही फील्ड में तुम मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो। बीएमएस एंड बीएचएमएस करने के बाद मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम होता है, वो तुम दे सकते हो। तो अगर वो तुम क्रैक कर लेते हो तो तुम मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो। एंड साथ में दोनों में ही क्लिनिकल प्रैक्टिस का बहुत अच्छा ऑप्शन है। मुझे समझ में नहीं आता कि इतना ज़्यादा अंडररेटेड क्यों है, क्योंकि पहले के टाइम में जो भी लोग बीएमएस या फिर बीएचएमएस किया करते थे वो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस या फिर होम्योपैथी प्रैक्टिस को छोड़ के एलोपैथी की तरफ स्विच कर जाते थे। उन्हें लगता था कि वहाँ पे ज़्यादा अच्छा है। एंड पहले क्योंकि ये वाले सिस्टम्स इतने ज़्यादा इवॉल्व भी नहीं हुए थे तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लोग ग्रो करते थे, तो वो वहीं जाते थे। बट अभी के टाइम में लोगों को बहुत अच्छी ट्रीटमेंट चाहिए, लोगों को अच्छी हर्बल ट्रीटमेंट चाहिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, काफ़ी लोग होम्योपैथी से भी ट्रीट होते हैं। एंड मुझे सच में लगता है कि लोगों को अब फुल्ली फ्लेश्ड आयुर्वेदिक प्रैक्टिस या फिर होम्योपैथी प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए, क्योंकि अच्छा पैसा भी है एंड लोग भी हैं हमारे पास। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा इधर उधर भागने से अच्छा है कि अगर हम अपनी भी फील्ड में एक्सप्लोर करें एंड अच्छी क्लिनिकल प्रैक्टिस सीखें तो इसमें भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हैं। साथ में तुम एमबीए कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो, वो तो एक पोस्ट ग्रेजुएशन के ऑप्शंस हैं ही। एंड अगर तुम्हें पीजी करना है तो तुम पीजी करके असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो मेडिकल कॉलेजेस में, जो आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेस होते हैं। तो ये मोटे मोटे कुछ स्कोप्स हो गए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम टॉप कॉलेजेस जान लेते हैं। तो बीएमएस के टॉप कॉलेजेस मैंने तुम्हें बता रखे हैं। फिर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अगर बीएमएस तुम करना चाहते हो तो पहले दिमाग में अपने रख लो कि तुम्हें अच्छे कॉलेजेस से करना है, अपने लिए बेस्ट से बेस्ट कॉलेज ढूंढना है अपने मार्क्स पे। तो तुम सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स को पहले प्रेफर करो। हमारे 4 से 5 सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि ITRA जामनगर हो गया, NIA हो गया, BHU हो गया, निया शिलोंग हो गया एंड IIA गोवा हो गया। ठीक है, तो ये 5 इंस्टीट्यूट तुमको पहले रखने हैं। एंड देन तुम दिल्ली के कॉलेजेस ले सकते हो एंड फिर तुम महाराष्ट्र के या फिर साउथ के कॉलेजेस, यहाँ पे कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस चलती हैं तो तुम वो सीखने के लिए यहाँ पे कॉलेज ले सकते हो। HMS के टॉप 5 कॉलेजेस की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे कोलकाता का कॉलेज आता है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी। सेकेंड नंबर पे नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये दिल्ली का कॉलेज है। थर्ड नंबर पे नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ। फोर्थ पे निया शिलोंग, निया में दोनों कोर्सेज चलते हैं, आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी, एंड ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट है। एंड फिफ्थ पे डॉक्टर BR सोर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कोलकाता। तो कोलकाता के 2 कॉलेजेस हैं। तो ये 5 कॉलेजेस हैं जो तुम होम्योपैथी में प्रेफर कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी है कि तुम्हें अच्छे से कंपैरिजन मिल जाए। एंड और भी कोई क्वेश्चन है तुम्हारा तो तुम पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड BDS की भी वीडियो आएगी जिसमें हम डिटेल कंपैरिजन करेंगे, तो उसका भी वेट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।